जी नमस्कार, मैं जीके वर्मा नवजागरण जीके जीएस चैनल में आप सबों को स्वागत है। मैं जो चल रहा था मुगल साम्राज्य, मैं लगातार वीडियो मुगल साम्राज्य को डाल रहा हूँ। ये मध्यकालीन भारत का सबसे प्रमुख राजवंश में से एक माना गया है। एग्जाम में कई क्वेश्चन इससे पूछ रहे हैं, इसलिए मैंने इसको भी डाला है। आज जो वीडियो लाया हूँ ये है मुगल साम्राज्य का सबसे प्रतापी और महान शासक अकबर की बात करेंगे। अकबर की जब बात आती है तो याद रखिएगा, अकबर की महानता मध्यकाल के सभी जितने भी शासक हुए उन सभी शासकों से सबसे श्रेष्ठ रखा गया है। ये मध्यकाल की बात कर रहे हैं, राजाओं की बात कर रहे हैं, मध्यकाल में रहने वाला राजा। मैं पूरे भारत खंड के राजा की बात नहीं कर रहे। मध्यकाल में जो शासक था उन शासकों में सबसे श्रेष्ठ अकबर को कहा गया। कहीं कहीं अकबर महान भी मिलेगा, लेकिन अकबर की भी कमियां थी, कई कमियां थी जिसे हम बेसिक जानकारी नहीं प्राप्त करते हैं। लेकिन फिर भी हम इनकी जीवनी, इनसे जुड़े हुए प्रश्न अगर हम पढ़ते हैं तो हमें अनुभव होता है कि अकबर के कार्यशैली कैसी थी, किन किन क्षेत्रों में वो अपना अस्तित्व को बनाए। तो चलिए अकबर का शासन जो सत्ता रहा 1556 से 1605 ईस्वी, 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर का शासन सत्ता रहा था। ये डेट आप याद रखिएगा। इतने वर्षों तक अकबर शासन किया था, तकरीबन आप कह सकते हैं कि अकबर का शासन 48 वर्षों तक उन्होंने किया था। अकबर का जन्म की बात करेंगे तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। मैंने अगले वीडियो हुमायूं में ही किया था। अकबर जो पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को जो देख रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप मुगल वंश के प्रारंभ से जो बाबर के द्वारा आक्रमण किए गए भारत पर, उनके कार्यशैली, उनकी जीवनी और उसके बाद हुमायूं उनके उत्तराधिकारी हुआ, इन सभी की जानकारी आप पहले वीडियो में प्राप्त कर ले। वो 2 वीडियो देखने के बाद आप ये तीसरा वीडियो अकबर को देखें, जिससे आपका मुगल वंश स्पष्ट समझ में आ जाए। तो इनका जन्म मैंने बताया था कि जो बीच में जब शेर खान ने हुमायूं को हराया था और दिल्ली की गद्दी पर अपना अस्तित्व बना लिया था, कन्नौज जो था, उस कन्नौज के युद्ध में, बेलग्राम के युद्ध में हारने के बाद जब हुमायूं सिंध चला गया, वही सिंध जब विवाह किया, वो हमने बताया था हमीदा बानो बेगम से। मैंने हुमायूं के विषय में आप पढ़ लीजिए, वो देख लीजिए। आप उसे देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हुमायूं का वो वीडियो आप देख लीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि हमीदा बानो बेगम से उन्होंने विवाह किया था। हमीदा बानो बेगम से 1541 में विवाह किया और 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म हुआ। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ, वीर राणा साल के महल में। वीर राणा साल के महल में उनका जन्म हुआ। कहते हैं अकबर का राज्याभिषेक बैरम खां के द्वारा करवाया गया था। ये बैरम खां कौन था? तो हुमायूं का दोस्त था। बैरम खां हुमायूं का दोस्त था और कहा जाता है कि हमीदा बानो बेगम से विवाह करने के दरमियान ही बैरम खां उनका मुख्य सहयोगी के रूप में बना था। उसके बाद ही इन्हीं के द्वारा सरहिंद के युद्ध को भी जीता गया था।
बैरम खान को पता चला कि हुमायूं की मृत्यु हुआ तो उन्हीं का पुत्र अकबर को पंजाब के कालानौर में उनका अभिषेक करवा दिया 14 फरवरी 1556 ईस्वी में। याद रखिएगा, अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी में हुआ। कोई प्रॉब्लम नहीं। कहते हैं कि अकबर जब राज्याभिषेक करवाया तो वो पूरा नाम जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर, जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि धारण किया था। बादशाह भी कह सकते हैं, बादशाह गाजी का यह उपाधि धारण किया था राजगद्दी के दरमियान। लेकिन जब इधर राजगद्दी ये मिला, अकबर राज्याभिषेक करवाया, इसी बीच आगरा और दिल्ली खाली था। आगरा दिल्ली खाली था, वहां गवर्नर शासन कर रहा था और हुमायूं के मृत्यु के बाद ऐसा महसूस होने लगा था कि आगरा और दिल्ली कमजोर पड़ गया। इसी का फायदा हुमायूं ने उठाया। हुमायूं ने आगरा को जीतते हुए दिल्ली के गद्दी को अधिकार कर लिया। आगरा हुमायूं गलती हुआ, हेमू आगरा को जीतते हुए, आगरा का अधिकार करते हुए जो है वो दिल्ली पर अधिकार किया था। कहते हुमायूं के मृत्यु के बाद दिल्ली के मुगल गवर्नर जो समय था तरीद बेगम खां, कहते हेमू तरीद बेगम खां को बुरी तरह हराकर और उसे दिल्ली से गद्दी से भागने से मजबूर कर दिया। यही तरीद बेगम खां जब वो पहुंचा पंजाब के कालानौर में और बैरम खान से मिला और बैरम खान को वो सारी बात बताया कि हेमू दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया है और हमें भागना पड़ा मजबूरन। अंततः उसी तरीद खां बेगम को बैरम खान ने उसी समय मार दिया और अकबर के नेतृत्व में बैरम खान एक सेना तैयार किया, युद्ध किससे? हेमू से लड़ने के लिए। और आपको मालूम होगा कि हेमू अंतिम हिंदू साम्राज्य था, शासक था जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। एग्जाम में कई बार पूछेगा आपसे और कई बार पूछ चुका है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन हुआ? तो वो हुआ हेमू हुआ। याद रखिएगा, उस समय का सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक हेमू कहलाया। कहते हैं कि अपनी सैनिक को बैरम खान ने तैयार किया और अकबर बैरम खान दूसरे के नेतृत्व में चला हेमू को हराने के लिए। हेमू के ओर से कई राजपूत सहयोग दे रहे थे, यानी हेमू की शक्ति उस समय काफी बढ़ चुकी थी। और पानीपत के मैदान में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ 5 नवंबर 1556 ईस्वी। 5 नवंबर 1556 ईस्वी में एक मुकाबला हुआ अंतिम हिंदू साम्राज्य हेमू और अकबर की सेनापति के रूप में बैरम खान उस समय नेतृत्व कर रहा था। कहते हैं यह युद्ध जबरदस्त चला और कहते हैं हेमू यहां विजय प्राप्त करने की कगार पर आ गए थे। हेमू मुगल की सेना को बुरी तरह पछाड़ दिया और मुगल की सेना हार के कगार पर पूर्ण रूप से आ गई। इसी बीच हेमू की आंखों में एक तीर आकर लगा और हेमू बेहोश हो गए वहां। और इस दृश्य को देकर के उनके सैनिक में कमजोरी आ गई और वो उनके सैनिक में भगदड़ मच गया। उसके दरमियान हेमू को पकड़कर उसे हत्या कर दिया गया और पानीपत के दूसरे युद्ध में मुगल वंश की पुनः जीत होती है और एक दैविक शक्ति, एक संयोग कह सकते हैं कि अकबर का विजय पानीपत के दूसरे युद्ध में हुआ। अकबर
राजगद्दी दिल्ली पर बैठते हैं और बैरम खां उसका नेतृत्व करता है संरक्षक के रूप में। बैरम खां 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक के रूप में बना रहा। 1556 से 1560 ईस्वी तक एक संरक्षक के रूप में बना रहा। लेकिन बैरम खां से कई मंत्रियां, सेना उनसे ना असंतोष था, जिससे षड्यंत्र के माध्यम से अकबर के उनके एक बहकावे के खिलाफ कई प्रतिवेदन दिया। अंततः अकबर मजबूरन एक फरमान निकाला और बैरम खां को हज की यात्रा के लिए आदेश जारी किया कि वो मक्का में जाएं और हज की यात्रा करें। बैरम खां जब अकबर की फरमान निकला तो मजबूरन उसे दिल्ली छोड़कर मुगल साम्राज्य को संरक्षण जो कर रहे थे उनको छोड़कर वो मक्का गए हज की यात्रा। मक्का के ही पाटन एक जगह पड़ता है। देखिए यहां मैंने लिखा अकबर के फरमान पर बैरम खां मक्का हज पर निकला, जहां 1561 ईस्वी में उनका निजी दुश्मनी कारण एक षड्यंत्र के कारण मुबारक खां हत्या कर दिया पाटन में। किसको? बैरम खां की हत्या कर दिया। ये एक बैरम खां योग्य और सफल सेनापति के रूप में था, जिसकी हत्या एक षड्यंत्र के माध्यम से की गई। बैरम खां को खां बाबा की उपाधि दिया था। अकबर कहते हैं कि बैरम खां को खान बाबा भी कहते थे। यहां में लिखा है अकबर ने बैरम खां को खां बाबा की उपाधि दिया था, यानी खां बाबा उसे कहा था उनके कार्य कुशलता के कारण। बैरम खां की मृत्यु होने के बाद उसकी पत्नी से विधवा पत्नी से विवाह अकबर ने किया और उनके पुत्रों को अपने पुत्र के समान माना। यहां में लिखे अकबर पर बैरम खां के विधवा बेगम से विवाह किया और उसके बच्चे को बेटे की तरह पालने की कोशिश किया। विधवा जो था उनका नाम था महमा अनगा। उनकी विधवा बेगम महमा अनगा था और उनका बड़ा पुत्र था अधम खां। अधम खां बड़ा पुत्र था किनके? बैरम खां का। महमा अनगा उनका कभी भी पत्नी नहीं बन पाया अकबर का। कहते हैं अकबर का पत्नी नहीं बन पाया और साथ ही साथ अहम खां एक वर्चस्व बनाए रखा दिल्ली पर। बाद में अहम खां को 1562 ईस्वी में इन्हें हत्या करवा दिया। अकबर ने इसे सूली पर चढ़वा दिया देशद्रोह के कारण। मामा अनगा जो अकबर के नहीं हो पाए, फिर भी 1562 ईस्वी में प्रधानमंत्री बनाया गया। मुगल वंश का इतिहास काल में पहला मुस्लिम प्रधानमंत्री यही महमा अनगा बना था, जो बैरम खां की पत्नी थी। बैरम खां का छोटा पुत्र जो बाद में उनका पुत्र था अब्दुल रहीम खान खाना, बाद में यही अब्दुल रहीम खान खाना बना, जो फारसी भाषा का महान विद्वान था और अकबर के नवरत्नों में से भी इन्हें जगह मिलता था, जो बैरम खां का ही पुत्र था। कहते हैं अकबर का शिक्षक जो ईरानी विद्वान था अब्दुल लतीफ अकबर का शिक्षक के रूप में था। अकबर को एक प्रकार के राजनीतिक प्रशासनिक शिक्षा देने काम किया था।
और ऐसे इतिहास में कहा जाता है कि अकबर उतना ही भी बुद्धिमान नहीं थे, अकबर उतना भी पढ़े लिखे नहीं था जो अनुशासक के रूप में होना चाहिए। साथ ही साथ कहते हैं कि अकबर सभी धर्मों के प्रति सद्भावना का भाव रखता था। यही सद्भावना का भाव के कारण वह हिंदू पर लेने वाला जो जजिया कर था उसे समाप्त कर दिया। जजिया कर को समाप्त अकबर ने किया था, जो पहले लगते आ रहे थे। संतुलित काल से ही जजिया कर हिंदुओं पर लगा जाता था। जजिया कर एक प्रकार का यात्रा होता है जो हम लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, उस पर कर लगाया जाता था। हिंदू या अन्य धर्मों के प्रति भावना का भाव अकबर ने रखने का काम किया था। इसका सबसे बड़ा कारण था कि उसे पूर्ण रूप से संपूर्ण अखंड भारत पर शासक का एक वर्चस्व बनाना। तो ये अकबर का एक नीति भी कह सकते हैं। दूसरी बात करते हैं अकबर के रसोई घर का एक महान जो रसोई का देख रेख रसोइया था, उसका नाम था हाकिम हुकाम। ये एक बहुत बड़ी इसको उपलब्धि थी अकबर के समय में। हाकिम हुकाम जो इनके रसोइये थे, इसे भी काफी महत्वपूर्ण स्थान मिला था। हम अकबर के इसके बाद नवरत्नों की बात करेंगे कि अकबर के दरबार में नवरत्न रहा करता था। उन नवरत्न की चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।